सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बंधुगण नववर्ष हार्दिक अभिनंदन। मोर दर्शक भाई मान को कहि दियंतु कि से केमती अति सहजरे गोट फार्मिंग करि परिबे एवं सरकार ठारू सब्सिडी पाई परिबे। देखुथिबे दिन को दिन मांसर चाहिदा बढ़ी चली किंतु मांसर सप्लाय बहुत कम रहुची। यह को आखिर देखी वर्तमान ओडिशा गवर्नमेंट बहुत गुडी स्कीम इंप्लीमेंट करि चली। सेथि मध्ये आपण मान पई गोटे रहिछि जदि आपण गोट फार्मिंग करूचंती आपण मान को 40% किंबा 50% सब्सिडी मिल जिवो। रूरल एरिया रो डेवलपमेंट पई किंबा रूरल एरिया रे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिया पई एहु गवर्नमेंट कर गोटे मुख्य उद्देश्य। यह को बेस करके वर्तमान गोट फार्मिंग रो कांसेप्ट निया जाइछि। तो सर ये जो रही सिस्टम तो मु शुणी कि जमती कि आम रहा तो नॉलेज जमती अच्छी तो पुअर माइनिंग एरिया रे तो 100% सब्सिडी रोचे तो माने खाली ओनली ब्लॉक ना लिस्ट ना कौन केमती सिस्टम तार रही। देखो तो वर्तमान गोटे गोटे नुआ स्कीम हम ओडिशा गवर्नमेंट देइचंती यदि माइनिंग एरिया रे यदि अपन 10टा छेली गोटे बोदा रखी यदि अपन गोटे गोट फार्मिंग करूचंती लाख टका पर्यंत अपन गोटे प्रोजेक्ट करि परिबे जोटा कि आपन को फेज बाय फेज सब्सिडी मिलिबो। टोटली 100% सब्सिडी आपन मिलिबो। आया जते टंका खर्च करबे सेते टंका पाइ जिवे। एटा होची पर्टिकुलरली आपनकर कैपिटल कॉस्ट। आया कैपिटल कॉस्ट ऊपर आपन को 100% सब्सिडी मिलिबो यदि आपन 10टी छेली प्लस गोटे बोदा को नेकी करूचंती ता सहित एटा फुनी माइनिंग एरिया रे हेतिबा दरकार। जेंति कि आपन जाजपुर देखितरे माइनिंग एरिया से एरिया रे यदि आपन करि परिबे गोट फार्मिंग देन आपन माने 100% सब्सिडी पाइ परिबे। यदि आपन माइनिंग एरिया रे नाहंती देन आपन यदि कोनोसी गोट फार्मिंग करूचंती देन आपन को 50% सब्सिडी मिल परिबो किंबा 40% सब्सिडी मिल परिबो। परसेंट कोन 50% कोन देखंतु यदि हम बिजनेस टा कोनोसी पुरुष लोक नारे आनिबा बा पुरुष लोक नारे करैबा लोन सब्सिडी पुरुष लोक नारे आनिबा देन सेते बळे आपनको 40% बा 40% सब्सिडी मिलबो। आया यदि हमें बिजनेस टा बा सब्सिडी एप्लीकेशन टा हम कोनोसी ओमेन माने स्त्री लोक को नारे हम आनिबा तो से जगह आपन 50% मिलबो। एने करी मु एठी सजेशन देबी कि आपन जते लोन अप्लाई करचंती और सब्सिडी पई कोनोसी एप्लीकेशन भरुचंती आपनकर परिवार रो कोनोसी स्त्री लोक को नारे करंतु ताकि आपन एडिशनल 10% बेनिफिट नै पाइबे। आया तो आ गोटे कथा कहि रखुजी तो बहुत लोक एमती अछंती कि कमेंट भी करूचंती कि से प्रोसेस ठीक रे करि पारु नाहांती तो सिस्टमैटिक से जानि पारु नाहांती तार सटीक प्रोसीजर कोन रही जे गोटे साधारण लोक भी अति सहज रे से करि परिबो। देखंतु ए सब जिंस जहा होची ए सब गोटे गवर्नमेंट रो स्कीम। आया गवर्नमेंट रो जे स्कीम है स्कीम को किए लॉन्च करके हेता निहाती जानिया दरकार। आया वर्तमान एपिकल हमर अछि यदि आपण एपिकल से डील करिवे तो आपण जानि पारे जे तार प्रॉपर प्रोसीजर ता कोन रहउची कारण आपण सब्सिडी एपिकल ही दबो। आया तो सेति पई आपण प्रथम जोगाजोग करत आपण एपिकल सहित जोटी कि कृषि मानक पई ना कृषक मानक पई सेमानक डेवलपमेंट पई से बहुत भाबरे जड़ित। प्रथम आम जहाँ भी करवा अरे एथिकल पाखे आम एप्लिकेशन करवा एप्लिकेशन दे सारा पर आपन को गोटे गो सुगम पोर्टाल मिल जाव। गो सुगम पोर्टाल माध्यम आपन एटा ऑनलाइन फॉर्म भरिया पड़ो। ऑनलाइन माध्यम आपन सब करि परिबे। आपन के कहि रखुची आपन को कोनोसी सब्सिडी नबा कहले आपन लोन नबा करि परिबे। आया कंपलसरी देखो आपन यदि 10 लाख भीतर आपनकर प्रोजेक्ट रहउची आपन सेल्फ फाइनेंसिंग करि परिबे। आया सेल्फ फाइनेंसिंग करके सब्सिडी 50% या 40% नै पाइबे। यदि आपनकर प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख रु अधिक रहउची मिनिमम आपन को 90% लोन नबा को पड़िबो। 90% लोन नबा को पड़िबो। हां आ 10% आपन प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन रहइबो। ये होची एपिकल जोटा रहिची गाइडलाइंस हम तो गाइडलाइंस फॉलो करिया पड़िबो। यदि आपन छोटो चाहउछन छोटो बिजनेस करिया पई तो छोटो गोट फार्मिंग करिया पई 10 लाख भीतर करिया चाहउछन आपन पास जे पैसा अछि आपन निजे पैसा लगे कि आपन को गवर्नमेंट को अप्लाई करी कि तार 50% या 40% बेनिफिट दे पाइबे। आउ यदि आपन घरे पैसा नाही देन आपन बैंक को लोन आनिबे। बैंक को लोन आनिया पई आपन जेति कि प्रोजेक्ट कॉस्ट हबो तार मिनिमम 10% आपन को आपन हाथ दा पड़िबो आ 90% आपन बैंक को लोन आनि परिबे। ये तो ठीक कथा सर जो आपन जो प्रोजेक्ट कॉस्ट कहउचंती सेटा कोन आज्ञा देखंतु म आपन के कहि रखुची कोनोसी गोटे बिजनेस करिया को हेले हमकु एस्टिमेट करिया पड़े आगे तो कमी जोरा कोची प्रोजेक्ट रिपोर्ट ए टू जेड जन पूरा लिखित भाव दिया जाता है
ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରଖିବେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ଟଙ୍କା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇବେ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କରାଇବେ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଛେଳି କିଣିବେ, କେତେ ଟଙ୍କାର ବୋଦା କିଣିବେ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଫୁଡର କରିବେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଘାସ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥାଏ, କେତେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଡିଟେଲଲି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବି ନାଇଁ ମୋର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ମୋ ନିଜର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଇବି, ସେଥିରେ ପୁଣି ସେଡ୍ ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଗୋଟେ ବୋରୱେଲଟେ ଖୋଳିବି ସେଥିପାଇଁ ମୋର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କିଛି ପୁଣି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ କିଣିବି ଯେମିତିକି ଅଳିଆ ମେସିନ୍, ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ମେସିନ୍, ଏସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ପୁଣି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବି ମିନିମମ୍ ତ ମୋ ଛେଳି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ରେସିଓ ଅନୁସାରେ ଯେତେଟା ଛେଳି ମାଇ ଛେଳି ହବ ସେତେ ଅନୁସାରେ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ବି ଦରକାର ହବ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବୋଦା ବି ଖାଇଥାଉ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ କରେ। ତ ଟିମ୍ ଆସିଛି କି ଯଦି ଆପଣ 100ରେ ବୋଦା 100 ମାଇ ଛେଳି ଆଉ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ବା ବୋଦା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି 5ଟାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଏବେ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ଆସପାସ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ। 20 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ କଲେ ଯଦି ଆପଣ 20 ଲକ୍ଷ କୌଣସି ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ନାଁରେ ନେଉଛନ୍ତି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିବ। 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 40% ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, 8 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ସେ 20 ଲକ୍ଷଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କରୁଛେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ସବସିଡି, କେବଳ ଓନ୍ଲି କ୍ୟାପିଟାଲ କଷ୍ଟ ଉପରେ ମିଳିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇଁ ରହୁଛି, ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଛେଳି କିଣିଥିବେ ସେଟା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ବୋରୱେଲ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ଫୁଡର ଯୋଉଟାକି ଘାସ ଛେଳି ଚରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଘାସ କଟା ଯନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଟା ବି ରହୁଛି, ତା ସହିତ କିଛି ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ରହିବ ସବୁ ସେଥିରେ ରହିବ, ଫିକ୍ସ କଷ୍ଟ ରହିବ, ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯେତିକି ହବ ତାର ଆପଣଙ୍କର 50% କିମ୍ବା 40% ସବସିଡି ପାଇଯିବେ। ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଫାର୍ମ କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କାପାବିଲିଟି ଉପରେ ଆପଣ ଫାର୍ମ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଫାର୍ମ କରିବେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଇବେ ସେତିକି ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ମିଳିବ। ସେ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେତିକି ଲୋନ୍ ନେବା ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି ନିଜ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ସବସିଡି ପାଇବା ଚାହିଁଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ଲାख ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। 10 ଲାख ଏଭବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେତିକି ମର୍ଗେଜ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବ, ଯଦି ମର୍ଗେଜ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦବନି, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ଯୋଉ 10 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି କ'ଣ ସବସିଡି ନେଇପାରିବ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ସବସିଡି ନେଇପାରିବେ, ତାର ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ଏଭବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଏମିତି କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସ୍କିମ୍ ରଖିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ସେ ବି ସବସିଡି କୋଉମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ? ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ କହିବେ ମୋ ପାଖରେ 20 ଲକ୍ଷ ଅଛି ମୁଁ ସବସିଡି ନେବାକୁ ଆପଣ ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା, ସବସିଡି ମିଳିବ କାହିଁକି? ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟା ଆଣିଛି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ହାତରୁ କରିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ଲାख ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଗାରେ। ঠিক আছে স্যার, প্রথমে ক্লিয়র କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ସାର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ କ'ଣ, ତାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିକି ଦବ ବା ଆମେ କୋଉଠି ପାଇପାରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟିକଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲରେ ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିକଲର ଅଥରିଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସିଏ ଯାହାକୁ ଅଥରାଇଜ କରିଛି ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ କରିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ ହବ, ଆପ୍ଲିକେସନରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ହେଇପାରିବ, ଗୋ ଆହେଡ୍ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆର୍ଟିକଲ ମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିନି, ସେ ଜାଗାରେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିକଲ ଅଥରିଟି ହଉ କିମ୍ବା ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କନସଲଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ କରାଯାଏ। ଓଭରଅଲ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଏଥିରେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ଉପରେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବନଉଛନ୍ତି, ମନେକର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଲେ, ଆଉ ସେଟା ଟଙ୍କା 10,000 15,000 ଚାର୍ଜ ହେଇପାରିବନି ନା, ମିନିମମ୍ ଫିସ୍ ଥାଏ, ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥାଏ 5,000 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି
तो जेते आपण 20 लाख 30 लाख टंका आपण प्रोजेक्ट बनिया को चाहिए तो सेते मिनिमम फीस 10,000 पर्यंत पड़े जिवो आपण जदी 100 लाख माने गोटे कोटी पाखा बाकी कि ता को भी चाहिए से हिसाब बढ़ी बढ़ चलियो 20,000 25,000 स्टार्टिंग हेता जनरली 10,000 स्टार्ट कया गले आज्ञा नॉर्मली के प्रोजेक्ट लाख 2 लाख में आसिन थांदे जे आस्ते से 10 एभव आस्तांती आज्ञा 10 लाख रे एभव से माने प्रोजेक्ट कॉस्ट करिया पे आस्ते प्रोजेक्ट को बनिया तो एवरेज कॉस्ट काहे ना तादरे मिनिमम एफर्ट्स ता 1 डे चली जाए आज्ञा ये भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट कॉस्ट নহলে হবনি बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट रे आपन फाइल आपको हेफिबो नाही काहे कि ना केतोले गो अहेड पोर्टल रे आपन को लॉगिन करिया पड़िबो आपन को सब डिटेल्स भरिया के पड़े आज्ञा सब डिटेल्स ता कोन सेटा सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट रे मेंशन होती थाए आज्ञा जाने जेते हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊ सेतरे प्रथमे जे बिजनेस करबो ताकर हिस्ट्री थाए ताकर क्वालिफिकेशन थाए एरिया ऑफ ऑपरेशन थाए आज्ञा को कारण जो कि से करिया चाहूचंदी सब डिटेल्स थाए ता सहित फाइनेंशियल भी थाए फाइनेंशियल भितर आपनकर डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट आपन प्रॉफिट एस्टिमेट करा जाय नेक्स्ट 7 वर्ष पय से केते टंका प्रोजेक्ट प्रॉफिट करिवो केते 7 वर्ष भीतर तार सेल कोन हबो तार परचेज कोन हबो तार एसेट कोन रहइबो तार लायबिलिटी कोन रहइबो प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बना जाय ता सहित तार कैश फ्लो भी बना जाय एते सहित हमकु डेब्ट कवरेज रेशियो गोटे थाए जदी बैंक रे अपन लोन आनुचंती तो सेतै गोटे रेशियो थाए डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो ताकू मते कैलकुलेट करा जाय आपन को ब्रेक इवन पॉइंट करा जाय जे आपन केते दिन भीतर आपन को प्रोजेक्ट ता आपन को फिक्स कॉस्ट को कवर करिवो माने करंतु आपन को जति के इनफ्लो होउची माने जति के इनकम होउची आ जति के आपन आउटफ्लो होइची माने आपन प्रोजेक्ट जति को लागि जायची केते दिन भीतर कवर होइची माने को आपन प्रोजेक्ट कॉस्ट ता 20 लाख हला आपन को जो रेवेन्यू आसीबो जो सेल आसीबो जो इनकम आसीबो केते दिन आसीले आपन को 20 लाख कवर हो ताकू जदी हम देखिया पड़े पे बैक पीरियड भी मध्यम देखिया पड़े माने को आपण लोन आनिचंती 7 वर्ष लोन पई आनिचंती आपनकर इनकम लेवल केते हेले आपन लोन ता केते दिन भीतर आपण पे बैक करि परिए ता डिटेल्स मते दिया जाय आ हमर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न थाए जोटा कि हमें कहिताउ कि आपनकर केते परसेंटेज रिटर्न आसिले आपनकर कॉस्ट और बेनिफिट ई जाको इक्वल रहबो ए सब जिंस बहुत प्रकार थाए त तेन करी आर प्रोजेक्ट रिपोर्ट निहत जरूरी ए सब जिंस नथिले आपन प्रोजेक्ट अप्रूव करिवो कि आपन प्रोजेक्ट रो फिजिबिलिटी स्टडी करिवो केमिति तो सेति पई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ता नाम था डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना जाए ए टू जेड इंफॉर्मेशन हेते थाए कहया गले जेंति हम गोटे घर तयारी करला परे हम जेंति गोटे प्लान बनै थाउ सेंति आपन गोटे बिजनेस तयारी करिया कहले आपन गोटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए दिस इज द फास्ट पेपर जहाँ को बेस करके आपन लोन फाइल आगु जाय था किबा आपन को सब्सिडी मिल था आकु जदी कहै ना ताकु न बनै कि हमें जीवा आगु जाय करबा नाही आ गोटे बड़ समस्या रही हमर फार्मर मानकर जे कि से तळे जानती कि लोन आनिबा को तो बैंक वाला सीधे सळक मना कर दियंती कि हमें देबुनी बोली देखंतु कि आपन ए स्कीम नौचंती आज्ञा एथिकल स्कीम अनुसार जाउते एटा गवर्नमेंट अप्रूव स्कीम आज्ञा आकु केही मना करिवे नाही केही मना करिवेनी किंतु आपन को पाखरे कि सफिशिएंट मॉर्गेज थिवा दरकार यदि आपन को लोन अमाउंट अधिक हो जाउची माने कि 20 लाख 30 लाख का लोन आनुची कि जदी कम टका जदी लोन आनिया को चाहे कम टका लोन आले बैंक आपन को लोन देई देबो विदाउट मॉर्गेज रे आज्ञा यदि आपन पाखरे मॉर्गेज अछि जमी बाड़ी अछि ताकू बंधा रखि आपन लोन भी आनी पारिबे कारण देखो जदी आपनकर लॉस हे गला कि आपन पैसा सुझी पालेन बैंक से पैसा रिकवर केमति करिवो आपन देखंतु माने कोन आपन जदी बैंक हेतांते हमकु लोन देई थांते हम जदी लोन न सुझी थांते आपन फिर हम पैसा पाइबे केमति सेतबाई से मॉर्गेज किछ रखो लोक भाव ने हम जमी नै जमी कहीं नेबेनी कि किछ प्रॉपर्टी कहीं क्या नेबेनी एटा खाली जस्ट रही था कि इन केस यदि आपन डिफॉल्ट कले ता से रिकवर करिया पाए यदि ह्यूज अमाउंट लोन आउतंती ताल से सिक्योर करिवे सेतिबाई से लोन कहीं किछ मॉर्गेज रखिवे देन आपन पैसा देबे आपन एक्चुअली गोटे भलो प्लेटफॉर्म दे कि गले आपन लोन मिल जिवो आज्ञा तो सेतिबाई आपन कंसल्टेंट सहित आपन जानतो आपन डायरेक्टली यदि आपन बैंक से डील करिवे लोन ता सहज आसे ठीक अच्छे धन्यवाद सर आमर दर्शक बंधु मानक आपन एते भलो इन्फॉर्मेशन देइथिबारु तो बंधु माने निहाती भाबरे आपन ट्राई करंतु कि नुवा वर्ष रे किछि नुवा करिबा को एवं जदि आपन माने गोट फार्म करिया को चाहुचंदी बा आपनकर डिटेल इन्फॉर्मेशन दरकार आउ किछि डाउट रहिछि ताले मु आपनक पई एई नंबर टी जारी करछि देखुन डिस्प्ले रे देखाउछि आपन माने कांटेक्ट करि परिबे तो बंधु माने आज पई एति कि एपर्यंत जदि आगे हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाथि ताले निश्चित भाबरे सब्सक्राइब करि दियंतु धन्यवाद पुनी देखाबो।